सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम कुमार, कृषि विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। मित्रों, आज हम कृषि के संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वो है मृदा नमूना लेने की विधि। आप सब जानते हैं कि मिट्टी परीक्षण खेती मृदा स्वास्थ्य फसल उत्पादकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मृदा नमूना लेना और उसका परीक्षण कराना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करेंगे मृदा नमूना कब लें। तो जब हम रबी की फसल की कटाई करते हैं तो मार्च से लेकर मई और जून तक का 15 जून का समय उपयुक्त समय होता है जब हमको मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। मिट्टी का नमूना कहाँ से लेना चाहिए? तो जिन फसलों की फसल कटाई करने के पश्चात फसल जब पहली जुताई कर लें और जब मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी हो जाए, उस अवस्था में मिट्टी जो होता है मार्च से लेकर 15 जून तक मिट्टी का नमूना लेवे। मिट्टी का नमूना लेने के लिए जो हमें आवश्यक औजार हैं वो सब किसान भाइयों के पास फावड़ा, खुरपी, कुदाली ये होते हैं, इनकी मदद से ले सकते हैं। अगर है तो अगर के माध्यम से ले लें। उसके पश्चात इसके लिए पेन फोल्डर की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी का नमूना लेने के लिए जुताई होने के पश्चात ऊपरी परत में जो भी खरपतवार हैं, पुराने फसल अवशेष है, उसको हटाने के पश्चात पहली परत जो बन जाती है तो पहली परत में फावड़ा के माध्यम से किसान भाई सीधे खड़े होंगे और फावड़ा की मदद से दो विपरीत दिशाओं में 2 से 3 बार फावड़ा से अपन मिट्टी की खुदाई करेंगे, जिससे 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी की गहरी खुदाई होगी। दो विपरीत दिशा में मारेंगे तो भी लगभग 45 डिग्री एंगल का कोण बनता है, जिससे वी शेप का संरचना बनती है। तो 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई से जो हमारे मुख्य फसल है धान, गेहूँ, चना, सरसों, अलसी, इसके लिए 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई तक हम खेत से जो वी शेप की संरचना बनी वहाँ से मिट्टी का नमूना लेंगे। ऐसा करते हुए प्रति एकड़ 5 से 7 जगहों से मिट्टी का नमूना लेंगे। यदि 1 हेक्टेयर में बात करें तो 15 से 20 जगहों से मिट्टी का नमूना लेना है। एक खेत में एक से अधिक जगहों से मिट्टी का नमूना लेने का मुख्य उद्देश्य यह है, मिट्टी में हेट्रोजेनिटी होती है, विषमानता होती है। एक समान खाद, एक समान पानी, एक समान खरपतवार नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं। इसलिए जो मिट्टी का नमूना लैब में जाए वो है एकदम परफेक्ट हो, होमोजीनियस हो और उस खेत का आइडियल रिप्रेजेंटेटिव हो। किसान भाइयों, इस प्रकार 1 एकड़ खेत से 5 से 7 जगहों से, 1 हेक्टेयर खेत से 15 से 20 स्थानों से मिट्टी का नमूना लेवें। लेने के पश्चात किसी समतल जगहों पे मिट्टी को ला के किसी बोरी या बोरा में पूर्ण रूप से सभी मिट्टी को ला के रख लेवें और सभी मिट्टी को आपस में अच्छी तरीके से मिला लेवें। मिला लेने की वजह से आप देख रहे हैं, मिलाने के पश्चात इसको हमको 4 भागों में इस प्रकार मिट्टी को बांटना है। इसको क्वार्टेरिंग तकनीक कहते हैं, मिट्टी को 4 भागों में बांटना। इसका उद्देश्य है कि मिट्टी में समरूपता लाना। 4 भागों में बांटने के पश्चात 2 विपरीत भाग की मिट्टी को पूर्ण रूप से अपन बोरी से नीचे बाहर निकाल देते हैं। इसके पश्चात 2 विपरीत भाग की मिट्टी जो बच गई है उसको फिर वापस अच्छी तरीके से आपस में मिला लेना है। मिला लेने के पश्चात फिर इसको बराबर एक फैलाना है। फैलाने के पश्चात पुनः इसको 4 भागों में बांट के, पहले इस दिशा में हम विपरीत भाग से निकाले थे, इस बार हम इस दिशा से विपरीत भाग से ये मिट्टी निकालने के पश्चात बची हुई मिट्टी को आपस में मिला लेंगे। ये प्रक्रिया हमको तब तक करनी है जब तक पूरी मिट्टी लगभग 500 ग्राम तक की मिट्टी न हो जाए। जब ये 500 ग्राम तक की मिट्टी हो जाएगी तो 1 हेक्टेयर खेत के लिए ये एक आइडियल सैंपल माना जाएगा। मतलब 1 हेक्टेयर खेत के लिए हम जब मिट्टी का नमूना भेजेंगे तो 500 ग्राम का होगा। इसके पश्चात इस मिट्टी के नमूने को हम पॉलीथीन में या फिर कपड़े के थैले में भरकर हम अपने ज़िले की मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें, जिसमें आवश्यक जानकारी जैसे किसान का नाम, किसान के पिता का नाम, किसान के गांव का नाम, जिला का नाम, किसान कौन से फसल, खरीफ में कौन सी फसल लगाया था, रबी में कौन सी फसल लगाया था, अगले मौसम में कौन सी फसल लगाएगा, ये सब जानकारी लिख के हम, और जो होता है मिट्टी नमूना लेने की तारीख, इन सब को लेके हम किसी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में भेज सकते हैं। नमूना लेते समय हमको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी जो है ना तो ज़रूरत से ज़्यादा गीली हो, ना तो ज़रूरत से ज़्यादा सूखी हो। मिट्टी में एक हल्की मात्रा में भुरभुरापन हो, भुरभुरापन मात्रा में नमी बना रहे। दूसरा, पानी की नली जहाँ से भरती है वहाँ के अगल बगल के किनारों से कभी मिट्टी का नमूना न लें, क्योंकि उसमें ज़्यादा पोषक तत्व होने की संभावना होती है। इसके साथ साथ जब गोबर का ढेर पड़ा रह जाता है, ऐसी जगहों से मिट्टी का नमूना न लें, क्योंकि गोबर का ढेर वाली जगहों में ज़्यादा पोषक तत्व रहेंगे तो सही परीक्षण परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आने वाले खरीफ के समय में उन्हीं परीक्षण परिणाम के आधार पर पोषक तत्वों यूरिया, DAP, पोटाश, जिंक का उपयोग करें, जिससे आपको अच्छी उत्पादकता प्राप्त हो। धन्यवाद।